Assalamu alaikum. My name is Dr. Khalud Imran. Today we will discuss here how obesity can affect the fertilization of egg. आज हम यहाँ पे बात करेंगे कि मोटापे की वजह से औरत को हमल मुश्किल से क्यों होता है या नहीं होता। तो यहाँ थोड़ा सा मैं पहले बताती चलूँ कि ओबेसिटी मोटापा इट सेल्फ इज़ नॉट अ गुड थिंग। क्योंकि मोटापे की वजह से ये नहीं कि औरत को सिर्फ हमल नहीं होता, लेकिन मोटापे की वजह से चाहे ये औरतों में हो या मर्दों में हो तो ये ब्लड प्रेशर कॉज करता है, शुगर कॉज करता है और उसके अलावा जो है हमारी बॉडी का जो होल फंक्शन है उस पर इफ़ेक्ट करता है। और विद टाइम विद सम ईयर्स गुजरने के साथ साथ जो है पेशेंट जो है वो मल्टीपल ऑर्गन उसके इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि जो फ़ैट है उसकी वजह से जो है तमाम जो बॉडी है उसके तमाम फंक्शंस जो हैं वो इफ़ेक्ट होते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं ये बात करूँगी कि जो मोटी ख़वातीन हैं उनको हमल मुश्किल से क्यों होता है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको मैकेनिज़्म का पता होना चाहिए कि जो फ़ैट है उससे एक हार्मोन लेप्टिन रिलीज़ होता है, जो कि हमारी फ़ीमेल की बॉडी के जो हार्मोन्स हैं उसको जो है वो नॉर्मल लेवल से हटाकर उनको एबनॉर्मल कर देता है, जिसकी वजह से पेशेंट की नॉर्मल ओवुलेशन यानी कि वक़्त पे अंडा नहीं निकलता और ऑटोमेटिकली उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल इफ़ेक्ट होते हैं और साथ साथ जो है वो उसके हार्मोन्स भी डिसरप्ट होते हैं। इसी तरह जो है वो जो है ड्यू टू इंक्रीज़ फ़ैट या और फैटी टिश्यू इन दी बॉडी, अगर बॉडी में फ़ैट बहुत ज़्यादा होगा तो हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगी, यानी कि जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं उसको मेंटेन करने के लिए मोटापे की वजह से इंसुलिन ज़्यादा हो जाएगी और जिसकी वजह से SHBG सेक्स हार्मोन जो रिलीजिंग ग्लोबुलिन्स हैं वो ऑटोमेटिकली वो रिलीज़ होंगे और वो हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स का सिस्टम है उसको डिस्टर्ब करके मेंसेस को इरेगुलर कर देंगे और एग रिलीज़ जो होता है उसको भी एन एवोल्यूशन यानी कि अंडे को निकलने नहीं देंगे। इसके अलावा जो है बहुत सी स्टडीज़ हैं जिसमें ये पता चला है कि जो मोटापे की वजह से जो एस्ट्रोजन हार्मोन है उनका लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से एग नॉर्मल रिलीज़ नहीं हो सकता और जो है वो फ़ीमेल जो है वो आसानी जो है उसको हमल नहीं होता। इसी में एक डिज़ीज़ है जिसका मैं यहाँ पे ज़िक्र करती चलूँ, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिज़ीज़। वो उस बीमारी की वजह से पेशेंट जो है वो फैटी भी हो जाती है और इनडायरेक्टली जो है उसके हार्मोन्स भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, इसलिए जो है ऐसी फ़ीमेल्स को हमल में मुश्किलात का सामना है। इसी तरह जो है ये तो एक डिज़ीज़ है, लेकिन अगर एक औरत ख़ुद मोटी होगी तो जो है वो उसको हमल बासानी नहीं होगा अनटिल अनलेस कि वो अपना वेट ठीक करेगी और अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट लेगी। मैंने अपने पिछले कुछ सेशंस में ऑलरेडी भी बताया था वेट के हिसाब से, आज दोबारा बताती हूँ कि एक फ़ीमेल, एक हेल्दी फ़ीमेल का BMI बॉडी मास इंडेक्स कितना होगा कि उसको बासानी हमल हो जाए, तो उसका वेट 18 से 24 के दरमियान अगर उसका BMI होगा तो वो हेल्दी होगी और उसे बासानी हमल हो जाएगा। अगर 18 से कम है या 25 से ज़्यादा है तो इन दोनों सूरत हाल में अंडरवेट या ओवरवेट की वजह से भी प्रेगनेंसी में मुश्किल होती है, स्पेशली ओवरवेट। अगर 25 से ज़्यादा है BMI अप टू 30 तो फिर फ़ीमेल को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अपने हार्मोन्स को नॉर्मल करने के लिए, अपनी बॉडी शेप नॉर्मल करने के लिए उसे अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा। वो डाइट चार्ट्स देंगी, आपको एक्सरसाइजेस के मुतालिक गाइड करेंगी और मेडिकेशंस देंगी ताकि आपको बासानी प्रेगनेंसी हो जाए और आपकी फैमिली कंप्लीट हो। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।